मेरा पावर ऑफ थ्री जो सेटअप है आज उसका 3 मॉडल में टोटल सेटल है। वो पहला पहला सेटअप है पूरा, एक पहला बेसिक पार्ट है और दूसरा उसका मॉडरेट लेवल का है, तीसरा एडवांस लेवल का है। तो बेसिक पार्ट है उसका आज हम सेटअप आपको समझाएंगे और साथ ही उसका बैक टेस्टिंग आपके सामने में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास टाइम हो तभी इसको देखिएगा, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा इसमें थोड़ा समय चाहिए देखने के लिए, ठीक है। और आराम से देखिएगा, जेन्युइनली देखिएगा, और आपको जैसा समझ में आएगा उसके बाद जो भी आपको अच्छा या बुरा जो भी आपके मन में आए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ये सेटअप का विन रेट बहुत सॉलिड है। सब इसमें की खासियत ये है कि कभी भी आपको गलत ट्रेड में एंटर नहीं करने देगा, उससे आपको बचाएगा। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट भी होता है तो बहुत छोटा होगा। टारगेट हर बार आपको काफी अच्छा टारगेट मिलेगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो काफी अच्छा होता है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। जाना है बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और चार्ट होता है इसका टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करेंगे 2 मिनट का। जो हमारा टाइम फ्रेम होता है यहाँ पे वो 2 मिनट का यूज करते हैं हम लोग, 5 मिनट का नहीं यूज करते। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग, बैंक निफ्टी के चार्ट ले लिए यहाँ पे। अभी जो 2 मिनट के चार्ट पे हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, अब इसके बाद क्या करना है, इसमें दो बहुत ही बेसिक सा सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। यह मूविंग एवरेज जाना है, इसमें 20 का लगाना है और एक 200 लगाना है, वो भी सिंपल मूविंग एवरेज। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं जाना है। यहाँ गए, यहाँ पहुंच गए, 20 कर देना है और ये ऐसे में कर देना है सिंपल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे आ जाना है, इसमें सेटिंग लगा देना है 200, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल, खत्म। कंडीशन क्या होता है इसका? कंडीशन ये होता है कि जो हमारा मार्केट है कभी बिग मूव देने से पहले वो कंसोलिडेट होता है। तो हम हमेशा ढूंढेंगे कि कब मेरा 200 सिंपल मूविंग एवरेज है तो ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि फ्लैटिस एकदम फ्लैट हो जाए। जब ये फ्लैट होता है तो 20 पीरियड जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो भी लगभग लगभग फ्लैट इसी के पास आ जाएगा, ठीक है। दो चीज याद रखिएगा, 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है वो मेरा फ्लैट होना चाहिए। पहला कंडीशन है, फर्स्ट बेसिक वन। और उस समय जो ट्रेड मिलेगा बेस्ट ट्रेड होता है। सेकेंड, 20 पीरियड एवरेज भी वहीं पे होना चाहिए जहां पे वो फ्लैट हो रहा है। बेसिक लॉजिक्स में ये होता है कि जो स्मार्ट मनी होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, उनके पास बहुत ही बल्क में ऑर्डर होता है। तो जो बल्क में ऑर्डर होता है वो जब भी पंच करते हैं ना, जैसे इसके एग्जांपल एक बता रहा हूँ यहाँ पे, ये है, अपने लोकेशन में नहीं बनाया लेकिन इसमें भी एंट्री करने का सेटअप है, आपको बताएंगे। ये जनरली 3 स्टेप में ही होता है। चार होता है टोटल, चार में से तीन कमाल का काम करता है, तीन लेग उसका बहुत स्ट्रांग होता है, एक उसका कमजोर होता है। तो स्मार्ट मनी कभी भी जो मार्केट में एंटर करता है तो अपना जो भी बिग चंक जो होता है उसके ऑर्डर का वो पहला यहाँ पे प्लेस करेगा। जब प्लेस करता है तो जो पहला कैंडल का फॉर्मेशन होता है इसे कहते हैं हम लोग एलिफेंट बार कहते हैं। एलिफेंट बार जो होता है इसका साइज की अगर हम बात करेंगे तो ठीक ठाक साइज का आपको देखने को मिलता है। लगभग लगभग पॉइंट की बात करेंगे तो 100 पॉइंट के ऊपर ही होता है। 90 तक भी वाले को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वो 100 होगा, 125 ऐसा टाइप में होगा। इसमें हम लोग इसी कैंडल में इसके मिडिल के आसपास में एंट्री कर जाते हैं जब हमारा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो क्या हो गया कंडीशन, हमारा 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट होना चाहिए। और जो ट्रेड में हम एंट्री करते हैं हमारे लिए जो ट्रेड होगा दो होता है, कॉल बाई करते हैं और पुट बाई करते हैं। ऑप्शन बायर है तो आप कॉल बाई करते हैं, पुट बाई करते हैं। तो कॉल को बोलते हैं इधर में लॉन्ग है, उधर में शॉर्ट है। तो कॉल में तभी आप ट्रेड लेंगे जब आपका जो लोकेशन है, कॉल में एंट्री लेने का लोकेशन होता है 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। और पुट में एंट्री लेंगे जब भी तो इसके नीचे लेंगे। सिंपल सी बात है, तो इस रूल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मतलब कॉल बाई करना है तो हमेशा इस जोन के ऊपर बाई करना है, पुट बाई करना है तो इसके नीचे बाई करना है। एकदम कंजर्वेटिव है इसका सबसे पहला मॉडल है। स्टार्टिंग में पहले इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर इसके एडवांस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो जब भी आप कॉल बाई करेंगे इसके ऊपर वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग प्लस रीजन कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग प्लस जोन कहते हैं, ठीक है। ऊपर का जो होता है इसे प्लस जोन कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग माइनस जोन कहते हैं। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। रूल फिक्स हो गया, रूल समझ के याद हो गया कि हमको ट्रेड करना है तो ट्रेड में कभी भी 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे में हम कॉल बाई नहीं करेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क लेना भी है तो पुट में लेंगे, और जब हमको कॉल में लेना है तो इसको ऊपर में रिस्क लेंगे, ऊपर में पुट में कभी भी हम एंट्री नहीं करेंगे। एंड बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा, बेस्ट ट्रेड मिलेगा जब हमारा एक एलिफेंट बार इस जगह से बनता हुआ यहाँ पे ऐसा आ जाए। इसी में मिडिल में आप एंटर करेंगे फर्स्ट बार में, सेकेंड बार और थर्ड बार में प्रॉफिट बुक करेंगे।
कभी इसमें आपको 150 पॉइंट मिलेगा, कभी 200 मिलेगा, कभी कभी 3 कैंडल के अंदर में, क्योंकि 2 मिनट में एंट्री कर रहे हैं। आप 5 मिनट में एंट्री करते हो तो जब तक क्लोजिंग होगा तब तक अच्छा खासा मूव दे चुका होगा। कभी कभी 6 मिनट के अंदर ही ऑलमोस्ट पहला जो बार बनेगा उसके 1.5 मिनट्स में आप एंट्री कर लोगे और सही लोकेशन पे चला गया तो। और 6 मिनट के अंदर में जब आपको सडन मूव मिलता है 250 से 300 पॉइंट का, तो आपका प्रीमियम डबल तक हो जाता है। 60 to 70%, 50% तक तो मिनिमम वहां पे बढ़ता है। ये हमारा बेसिक सा लॉजिक है, बेसिक सा सेटअप है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए कि यहाँ पे जाना है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगाना है सिंपल, 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगाना है सिंपल, कोई वॉल्यूम नहीं, कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं, सबसे एकदम नॉर्मल का जो मूविंग एवरेज होता है ये हमें यूज करना है। एंट्री हमारा होता है स्मार्ट मनी के साथ होता है, जो बिग प्लेयर एंट्री करते हैं वहां पे एक एलिफेंट बार बनना चाहिए मेरा, 100 पॉइंट के आसपास का कैंडल होता है उसको एलिफेंट बार के कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। और एक बार में इंटर करना और तीसरी बार में प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होता है, बिकॉज स्मार्ट मनी इंटर करता है ना, तो उसके बाद ये तुरंत डिप मारने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम होती है। तो ये फॉलो अप इसका रहेगा, 3 लेग जाएगा यहाँ पर। और इसमें जो आपका प्रीमियम के स्पाइक मिलेगा ना, हो सकता है 1 घंटा मार्केट में रहेंगे ना तब भी उतना प्रीमियम के स्पाइक नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं। एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। और एंट्री का लोकेशन हो गया कि इसके ऊपर 200 पीरियड के ऊपर में ही हम कॉल बाई करेंगे, इसके नीचे ही हम लोग पुट बाई करेंगे। सबसे जो बेसिक वाला इसका सेटअप होता है उसमें बात कर रहे हैं। और एंट्री कब लेना है, जब मेरा एक एलिफेंट बार का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि इस तरह का एक बार का फॉर्मेशन हो जाए तो हम एंट्री लेंगे। कॉल में एंट्री हमेशा इस ब्लैक लाइन यानी कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में कंसीडर करते हैं। और जो पुट होता है उसमें इसके नीचे में हम एंट्री लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारी और डिटेल रेशनाले हैं। उसके लिए आपको जो इसका मिडिल जो लॉजिक होता है और जो एडवांस लॉजिक होता है ये दोनों आपको सीखना पड़ेगा, वो काफी थॉरो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आपको इसके जो सबसे सिंपल वाला पार्ट होता है इसका हम बैक टेस्टिंग करके दिखाते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसका बैक टेस्टिंग करने के लिए हम लोग चले जाते हैं थोड़ा टाइम में पीछे। आपको दिखाते हैं एक महीने का बैक टेस्टिंग। लेट से आपको हम ले जाते हैं यहाँ पे मार्च में ले जाते हैं, ठीक है, मार्च के महीने में। चलो अप्रैल में ले जाते हैं, ये तो अगस्त सितंबर 2023 नहीं, इधर आते हैं रिसेंट में, उतना पीछे तो ये देगा भी नहीं। अप्रैल में आ गए, 1 अप्रैल पे चलते हैं सीधा सीधा। तो 1 अप्रैल हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 1 अप्रैल का पीरियड हुआ। यहाँ से चार्ट को हम डिलीट करते हैं आपके सामने में, खत्म, कुछ नहीं। अब पहले जैसा काम हो गया, खत्म ये पूरा पूरा। अब चलिए यहां से चलना शुरू किया, जहां भी होगा ट्रेड बनेगा हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे उसका लॉजिक। अब ये बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे काफी ज्यादा गैप के साथ मार्केट खुला है। हमारा लॉजिक क्या है कि ये जो एलिफेंट बार है मेरे को यहाँ मिलना चाहिए था, अपने रीजन में मिलना चाहिए था, तब इंटर करेंगे। ये आपको 100% सेफ ट्रेड में इंटर करेगा, रैंडम ट्रेड में इंटर नहीं करोगे। तो आपको ऐसा नहीं कि दिन भर ट्रेड ढूंढते रहना, जब मिलेगा तो सही टाइम में इंटर करना, अदरवाइज अपने ट्रेड का इंतजार करना। तो काफी गैप में चला गया, हम इसको अवॉइड करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं आगे अपने जोन में आता है कब। चलते जा रहे हैं मार्केट में। बताओ आप यहाँ पे एंट्री लेके भी क्या कर लेते हैं, इसके बाद आप अगर एंट्री लेते तो अभी आपका तो काम खत्म हो जाता ना। यहाँ पे इस जगह तक तो मार्केट एकदम चौपी जोन में है, कुछ नहीं बना पाते। तो आप क्या हो गया, यहाँ से सेव कर दिया गया आपको। अब चलते हैं आगे की तरफ, सीधे चलते हैं, देखते हैं। अब हमारा लगभग लगभग 200 पीरियड मूविंग एवरेज सीधा हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रहा है, मतलब 200 पीरियड मूविंग एवरेज है ये मेरा ऑलमोस्ट एकदम। जब हॉरिजॉन्टल लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाए उसी समय की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। याद रखिए कि मूविंग एवरेज होता है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आता, एक जोन होता है, ये ऐसा होता है, इसको ऐसे समझिए, इतना ऊपर इतना नीचे होता है। तो इस पूरे जो रीजन होता है इसको 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऐसा कंसीडर करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज वो एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होता है, एक उसको जोन की तरह ट्रीट करना है आपको। अब देखते हैं आगे कब हमको एंट्री यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कोई एलिफेंट बार का फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला है। देखते हैं कब बनता है। एक हमारे पास सॉलिड कैंडल बनना चाहिए, कोई एलिफेंट बार नहीं यहाँ पे, कोई एलिफेंट बार नहीं। हाँ यहाँ पे मेरे को मिला है, एक एंट्री मिला। इस जगह पे बात करते हैं, ये 460 से गया है 521 के आसपास तक गया था। तो ये भी हमारे एलिफेंट बार की कैटेगरी में नहीं आता है, बहुत छोटा प्रॉफिट होगा, हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और एक इतना ज्यादा मूव मिल गया इसमें, 478 से गया है 663 गया है, ठीक ठाक है। तो आप जब धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएंगे जिसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे पेशेंस के साथ। अब इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा, कहाँ ट्रेड मिलता है बताइए इस ट्रेड में। इसके बाद एंट्री करके अभी क्या कर लेते हैं, अगर दिन भर ठीटा टीके होता है ना, प्रीमियम होगा बर्बाद होता है, पैसा तो बनता नहीं ना। तो आप वहां से बच गए, प्रोटेक्टेड हो गया, आपका साइकोलॉजी क्लियर है, आपको अपने सेटअप का इंतजार करना है। कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट में, कोई पैसा बनने का यहाँ पे स्कोप अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा है।
और अब मार्केट में हमारा 200 पीरियड जो मूविंग एवरेज है ये भी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया है, और 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, और इसी छोटे से जोन में ये मार्केट अप डाउन कर रहा है। अब हम वेट करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा मूव यहाँ पे आने वाला है। तो अब इंतजार करेंगे हम यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री करने का, और एक एलिफेंट बार के फॉर्मेशन का यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। अब क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुल गया यहाँ पे, इतना पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। अब इतना पॉइंट यहाँ पे नीचे आ गया, लेकिन एलिफेंट बार नहीं है। क्या बताया था हमने कि जो हमारे नीचे का जोन होता है कैसा होता है, ये जोन निगेटिव होता है और ये जोन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखना है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि एलिफेंट बार मेरा अगर नीचे बनता है, तो अब हम उसमें सोच सकते हैं ट्रेड करने का। विदाउट एलिफेंट बार हम लोग इसमें एंट्री करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, एकदम बैठे रहना आराम से। कुछ ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे बनने वाला है नहीं। अब यहाँ कोई एलिफेंट बार अभी तक यहाँ पे हमको देखने को मिला नहीं है, तो क्यों एंटर करेंगे बताइए, क्या ही प्रीमियम बन जाएगा इसमें, आप ट्रेड करके क्या कर लोगे। एज ए रिटेलर ट्रेडर आप इसमें एंट्री करोगे तो अपनी बर्बादी करोगे ना, कैपिटल गवाओगे, बाकी तो कुछ इससे होना जाना है नहीं। हम इंतजार करेंगे एलिफेंट बार बनने का, ये भी एक बना, लेकिन एलिफेंट बार के क्राइटेरिया को क्वालिफाई ये नहीं किया। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है, फॉलोअप में एलिफेंट बार हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी तक कोई एलिफेंट बार यहाँ पे नहीं मिला है, और हम लोग पहुंच चुके हैं 3 अप्रैल पहुंच चुके हैं, 3 दिन बीत चुका है, मतलब 3 दिन आपका कैपिटल बचा रहा है, कोई ट्रेड नहीं मिला है आपको। समझ में आ रही बात, ये होता है स्मार्ट मनी का इंतजार करना, और जब भी ट्रेड मिलता है तो अच्छे पैसे लपेटना वहां पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट अचानक से गैप अप खुल गया। अब गैप अप जब खुल गया तो ये कैसा बना, रेड कैंडल बना, लेकिन ये जोन मेरा कैसा है, ये जोन तो मेरा ग्रीन का है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एंट्री अवॉइड करेंगे, इंतजार करेंगे जब तक एलिफेंट बार एक ग्रीन ना बन जाए, तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। कोई एंट्री नहीं करना है यहाँ पे, बहुत दूर में बना है, एलिफेंट बार नहीं बना मेरा, आराम शांति से बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा सेटअप है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, मार्केट इतना ही दूर में पकड़ के ट्रैप करके खा गया। मान लीजिए कोई यहाँ पे आया टूटा, इस जगह पे एंट्री लिया होता तो कितना 894 आया, और यहाँ तक क्या गया 736 आया, और इसी के पीछे मार्केट पूरा दिन यहाँ पे लपेटे जा रहा है अभी तक। कोई हेवी सा मूव यहाँ पे देखने को ऐसा मिला नहीं है। ये भी बना, लेकिन इसमें एलिफेंट बार नहीं है, तो कुछ खास नहीं बनेगा। स्मार्ट मनी का ही पैसा है पूरा का पूरा, लेकिन उतना कुछ प्रीमियम स्पाइक आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज कितना पॉइंट ओके 894 दिया हुआ है यहाँ पे, और मतलब 135 पॉइंट, तो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ होता नहीं, 100 सवा 100, मेरे को इसके 2 कैंडल के बराबर, ढाई 2.5 कैंडल के बराबर तो सिंगल चाहिए था मुझे। अब यहाँ से चलते हुए जाते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग, तो अभी भी कुछ भी ऐसा कुछ सही ट्रेड मेरे को देखने को नहीं मिला है। और अपडेट देखेंगे तो 5 अप्रैल मेरा हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे मेरा एक सेटअप जैसा बनता हुआ आगे की तरफ दिख रहा है कि रेड कैंडल आया, यहाँ पे आ गया, छोटा सा बना है, और इसका फॉलोअप में बना है। अगर ये एलिफेंट बार अच्छा सा बन जाए, नहीं हुआ, देखिए एलिफेंट बार नहीं बना, ये कुछ भी मार्केट में इसके आगे जो चलने वाले टाइम है कुछ बढ़िया सा मूव मेरे को देखने को नहीं मिला। इंतजार करते हैं बनने का, बनता है तो उसमें अपना एंट्री प्लान करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब एज ए रिटेलर जिसको ट्रेड करने का एकदम नशा ही होगा कि हमको ट्रेड में एंटर ही करना, उसका क्या कर सकते हैं। ये 48,072 पे दिया हुआ है, 20249 पे दिया हुआ, कितना ही पॉइंट का मूव है बैंक निफ्टी में इतने टाइम के बाद, तो बहुत ज्यादा समय लगा के मूव होता है, तो कुछ प्रीमियम में स्पाइक नहीं होता है, सिर्फ थीटा डी के होगा, और आप सेलर को पैसे दोगे। इंतजार करते रहेंगे, बैठे रहेंगे। आपने अभी 4-5 दिन ट्रेड नहीं किया है, आपने कोई 5 दिन बीता है, आपका कैपिटल बचा हुआ, आप इंतजार कर रहे हो एकदम शांति से, आपकी जिंदगी में सुकून है, वेट कर रहे हो अपना ये सेटअप बनने का। ये होता है एक प्रॉपर ट्रेडर की कहानी, जो अपने सेटअप अपने कंडीशंस का इंतजार करता है। ये यहाँ पे अपने को एक मिला था, एक यहाँ पे बना एलिफेंट बार। तो ये एलिफेंट बार जैसे ही बना यहाँ पे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, और तीसरा कैंडल जो होता है उस पर प्रॉफिट बुक करना होता है। 2 कंडीशन होता है इसमें, पहला होता है कि आपको जैसे ही एलिफेंट बार बना, इसके 50% पे हमको यहाँ पे जैसे ही यहाँ तक गया, ये क्लोजिंग दिया या बीच में आया, कंफर्म होगा कि जो नियर बाई के लेवल है इसके ऊपर चला गया, तो इस एलिफेंट बार के मिडिल में हम लोग एंट्री कर लेंगे। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक कर लेते तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छा होगा। कितना का मूव आ गया, 365 है और 489 हो गया। बहुत हेवी सा मूव तो नहीं मिला, लेकिन एक छोटा सा मूव हमारा यहाँ पे कैप्चर हो गया है। और एक बार जब इसमें एंट्री करके इस एलिफेंट बार में, तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता है, तो अगली बहुत कम चांसेस है कि इस एलिफेंट बार को ब्रीच करके नीचे की तरफ मार्केट आए। तो आप जब एक बार प्रॉफिट में चले गए, तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दो, और जहां जितना मोमेंटम आ रहा है उसमें राइड करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइड करते जाना। अब सवाल उठता है कि इसमें जब राइड करेंगे तो कहाँ पे जाके हम इसमें एग्जिट कर लेंगे, कब हमको लगेगा कि इसमें बाहर जाना है। तो ये जो 220 पीरियड मूविंग एवरेज है ना, इसको राइजिंग कहते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसा हो गया, राइजिंग 20 पीरियड मूविंग एवरेज हो गया। और जैसे ही ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, इसको फॉलिंग कहते हैं। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जब तक राइजिंग है, आपको इसी में सेटअप में इंटर करके रहना है। और इसमें लोकेशन कलर चेंज और 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, डिटेल एडवांस का कॉन्सेप्ट है।
चलिए देखते हैं आगे। तो एक ट्रेड अपना मिला है यहाँ पे, जहां पे अपने एंट्री बनाया और इसमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गया, जहां बीट करके जितना प्रॉफिट आ गया आपका बन गया। फिर आप शांति से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, कोई भी बहुत बड़ा सा यहाँ पे पैसा भी लगाने को तैयार नहीं है। फिर देखो मार्केट का क्या हाल हो गया, उसी जगह पे अटका हुआ है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि अब बहुत तुर्रम खान की तरह इसमें पैसा बना लेंगे, आप ठीठा ठीके कराएंगे, सेलर को अमीर बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ कैसा जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक मूव तो आया, मुझे देखने को मिला, लेकिन ये क्या हो रहा है कि मेरे जोन के बाहर है। ये मेरे जोन के बाहर है, 2 मिनट 4 मिनट के अंदर में इतना मूव किया। तो है बिग प्लेयर का काम है, लेकिन क्योंकि हमारे जोन में नहीं है, हमारे एंट्री के बाहर है, आप कैसे एंटर कर जाओगे, इसमें पॉसिबल नहीं है। जब तक एडवांस लर्निंग इसका नहीं करोगे, उसमें कर सकते हो, इस बार में एंट्री हो जाएगा अपना, लेकिन उसकी लॉजिक अलग है। सिंपल टेंशन फ्री लॉजिक में मेरे जोन के बाहर है, इसका कलर अलग है। कलर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऊपर की तरफ है तो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रीन कॉल में जाना है। नीचे की तरफ जब हम एंट्री करेंगे तो कैसा होगा, पुट में बाई करेंगे नीचे वाले जोन में। ऊपर में पुट में हम नहीं सोचेंगे, एकदम फॉलिंग नाइफ है, एकदम बच के रहना इसे। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। देखिए क्या हुआ, अगर आप इसमें बहुत एंट्री भी करते तो क्या ही बन जाता, आपका कुछ भी तो नहीं बनता ना, इसी में आ गए, ट्रैप हो गए आप, आपका प्रीमियम डीके होता है, काम खत्म है आपका। आपका तो तबाही हो जाता है। 50 अच्छा खासा देर यहाँ पे रुक चुका है मार्केट, देखिए कितना स्टार्ट हुआ 131 से, और कहाँ पहुंच चुके हैं, 3 बज चुका है। क्या बन जाता है पूरा कैपिटल का, मतलब ऐसा तैसा हो चुका होता। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अभी फिर से देखिए यहाँ पे खुला, बिग बार एक बना हमारा, बहुत बड़ा सा एलिफेंट बार बन चुका है यहाँ पे। लेकिन इस एलिफेंट बार की हम बात करें तो रॉन्ग लोकेशन पे, सही लोकेशन पे नहीं है मेरा एलिफेंट बार। तो हमारे लिए एंट्री का है ही नहीं है। देखते हैं मार्केट में अब क्या होता है। अपसाइड में जाना है तो मेरे को क्या चाहिए, एक एलिफेंट बार चाहिए, अपसाइड डायरेक्शन में चाहिए मेरा बनने के लिए। ये एलिफेंट बार कितने का है, 758 में जा रहा है, और ये कितना है, 822 दिया हुआ। कहाँ है, 100 पॉइंट भी तो नहीं दिया हुआ ना। ये जो पूरा बार का लेंथ है, इधर से 40 पॉइंट हो गया, और ऊपर में कितना होगा, 26, 60 62 पॉइंट बैंक निफ्टी में। इसको हम फॉलो अप नहीं करेंगे, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे आया, आज इस दिन मार्केट में बहुत तगड़ा सा ट्रैप का केस चल रहा था। अगर आप इसमें एंट्री भी करते हैं तो इसमें इतने टाइम तक 10 बजे से लेकर और 10:30 तक, आधे घंटे तक का बैठे रह गए, तो आपका प्रीमियम डीके होके स्टॉप लॉस हिट करा देता है। क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रखना, वो बहुत बड़ा नहीं रखना हमको, ये यहीं पे रखना। आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपना बाहर। तो इसमें इतना देर रुक गया तो काम खत्म हो गया, क्योंकि एलिफेंट बार का जब तक साइज ठीक नहीं हुआ तो इसका फॉलो अप नहीं आएगा। मेरा 100 पॉइंट के नियर बाई में होना चाहिए। तो कोई ट्रेड ही नहीं मिल चुका है, एक ही ट्रेड मिला अभी तक, कितना हो चुका है, 9 अप्रैल हो चुका है। सिंपल जो इसका मॉड्यूल है उसकी उसकी अगर बात करें तो सिंपल लॉजिक वाले कॉन्सेप्ट पे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, फिर एक कैंडल बना, फिर इसी में लपटा हुआ है। तो आप सिर्फ अगर इसमें इंटर करते हो तो सुसाइडल है ना, आपके अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हो ना। ऐसी गरीबों में बांट दो, दान कर दो पैसे, कोई जरूरत नहीं मार्केट में सौदा देने का। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज है और 200 पीरियड मूविंग एवरेज है हमारा। ये कैसा हो गया, ये लाइन लगभग लगभग मेरा हॉरिजॉन्टल हो रखा है अभी। ये लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल हो रखा है। अब मेरे को कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, बिकॉज जब तक मेरा कंफर्मेशन नहीं होता तक एंट्री नहीं करेंगे। ये कैंडल कितना हो चुका है, 742, यहाँ पे जा रहा है 683 है। ये भी एलिफेंट बार के कंडीशन को, क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो इस अभी भी हम इसमें एंट्री करने से पहले क्या होगा, बचेंगे थोड़ा। इसमें कुछ खास नहीं। देखो क्या हुआ, अगर आप एंट्री करते तो कितने मिनट के बाद यहाँ पे एंट्री की आपने, एक 140 लगभग 7 में, और ये लगभग लगभग 223, बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ के आपका स्टॉप लॉस हिट करा के काम खत्म कर चुका होता। और इसी में होता कि प्रॉफिट आते हुए प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाते, क्योंकि इसका फॉलो अप ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। कोई एलिफेंट बार यहाँ नहीं बन रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, एक बहुत अच्छे मूव की यहाँ पे तैयारी हो रही है। मूव की तैयारी इस तरीके से हो रहा है कि ये मेरा जो लाइन दिया है पूरा का पूरा कैसा हो गया यहाँ पे, ये हमारा लाइन पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो रखा है। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव किसी ना किसी डायरेक्शन में आने वाला है, तो हम वेट करेंगे। हाँ अब देखिए, यहाँ पे एलिफेंट बार तो बना ऊपर में, देखो ये एक पता है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पहला जो रेड कैंडल यहाँ पे बना है, इसमें आप एंट्री करते हैं, तो क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो गलत है ना, कि इस पीरियड जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर में तो मेरा पॉजिटिव जोन है, नीचे मेरा निगेटिव जोन है। तो पॉजिटिव जोन जब मेरा ऊपर में दिया हुआ है, ये मेरा पॉजिटिव जोन है, तो यहाँ कॉल में एंट्री करना है ना। ये हमारा निगेटिव जोन है, तो इसमें किधर एंट्री करना है, पुट में एंट्री करना है। लेकिन लोकेशन ही गलत है। इस रॉन्ग लोकेशन के ट्रेड में अगर हम इंटर करते हैं तो क्या होगा, बर्बादी, इसके अलावा कुछ तो नहीं होगा ना। आपके जो भी पैसे होंगे तो उड़ेंगे। अब देखो क्या किया मार्केट ने, अपनी एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस तो लगाओगे ना आप। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लगा के छोड़ देना है, बिना स्टॉप लॉस का करते हो तो कहीं बताया आपका आए। और कितने ही देर के अंदर में, इस बार में एंट्री करोगे तो 9:15 के पास हुआ, 9:20 वहीं पे चला गया, यहाँ से काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें जरा इस कैंडल में, थोड़ा सा इंतजार करें, तो इसका कलर चेंज हो गया है। ये बना मेरा कैंडल, पहला बना कितना है, ये 749 पे गया है, और ये 692 दिया है। 692 से 749, लेकिन ये भी एलिफेंट बार की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। इसकी बात करें, 773 दिया है और 843 दिया हुआ है, ये भी नहीं जा रहा है। ये भी हमारा उस कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है।
तो कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। देखो क्या हुआ, क्या बताया हमने, ये यहाँ पे गया, इतना रिजेक्शन करके चौपी मार्केट हो गया, काम खत्म हो गया आपका। 10 बजे तक ही फिर से वहां पे आ गया, आओगे स्टॉप लॉस लगाया होगे, हिट करा देगा, आप मार्केट से बाहर हो गए, खत्म, मार्केट को पैसे दे दिए आप। तो ये आप वहां पे एंट्री नहीं है, क्योंकि हमारे लाइक का कंडीशन यहाँ पे बना नहीं, तो क्यों एंटर करेंगे हम। आप बताओ आपको कितना ट्रेड मिला, अभी तक एक ही ट्रेड मिला है ढंग का, 10 अप्रैल हो रहा है। अब कोई बोले आपको 50 ट्रेड यहाँ पे मिल जाए तो उसकी तो हम क्या ही बात कर सकते हैं। जो मिलता है सेटअप, जो इसका बेसिक सेटअप उसमें यही है। हाँ, एक दो ट्रेड और इसमें एडवांस लॉजिक सीखेंगे तो आपका बनेगा। हम वेट करते हैं, कुछ भी फॉलोअप आ रहा है इसमें, क्या होगा, सुसाइडल केस है कि नहीं है, एकदम कुछ है ही नहीं, अपना बन ही नहीं रहा वहां पे। जब नहीं बन रहा है तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ बहुत बड़े मूव की तैयारी हो रही है, क्योंकि हमारा 200 पीरियड मूविंग एवरेज एकदम स्ट्रेट हो गया। सबसे बेस्ट ट्रेड तब मिलता है जब एकदम फ्लैटिश 200 पीरियड मूविंग एवरेज होता है, और एलिफेंट बार यहाँ पे एक स्ट्रांग बन रहा हो, जिसका क्लोजिंग ऊपर में हो जाए तो ग्रीन और नीचे में एक रेड बन जाए, तो हमारा एंट्री वहां पे होता है, उस जोन में होता है, बाकी कहीं पे भी नहीं होता है। समझ में आगे बात, चलिए देखिए आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कहीं पे ट्रेड मिलता है कि नहीं। कोई ट्रेड नहीं, अभी भी कोई ट्रेड नहीं बना है यहाँ पे। और हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे, हमारा जो टाइम हो चुका है 10 अप्रैल हो चुका है। मतलब 10 दिन से आपका कैपिटल बचा हुआ है, एक ट्रेड आपने किया, आपका प्रॉफिट है, और आप अपना आराम से बैठे हुए हो, गलत जगह ट्रैप नहीं हुए हो। ये होता है साइकोलॉजी बिल्डिंग, ये चीजें सिखाते हैं हम, ठीक है। कहाँ पे इंटर करना है, क्या करना है, ऐसा रैंडम चीज नहीं, क्योंकि मेरे को स्पाइक चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो यहाँ पे एक 914 है, और यहाँ से 978 दिया, ये भी कोई कंडीशन को क्वालिफाई किया नहीं है, इतना अच्छा एलिफेंट बार बना नहीं है। 914 से 974 है, नहीं बना, तो इसका फॉलो अप आया क्या, नहीं आया, इसका कोई फॉलो अप नहीं आया उतना अच्छा सा। देखो क्या बोला, ये यहां से गया, खत्म, आके चौपी, कहानी के साथ हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे, उसके अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट खुला गैप डाउन, और ठीक इस लोकेशन पे आ गया। अब मेरे सेटअप के लिए तैयार हो रहा है कि अगर यहाँ पहुंचा है 200 पीरियड मूविंग एवरेज मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, और यहाँ पे एक रेड कैंडल नीचे की तरफ बन जाता है, मेरा एलिफेंट बार बन जाता है, तो वहां से हम पुट का प्लान करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एलिफेंट बार नहीं बना, यहाँ पुट बाई करते तो फिर फंस जाते ट्रैप में। यहाँ पे बना, इसका साइज कैसा है, छोटा है। अभी हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे आया, लेकिन मोमेंटम बहुत कम है, इट्स वेरी लेस मोमेंटम। इसमें इंटर भी करोगे तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा स्पाइक आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझिए जरा, और एज एन ऑप्शन बायर जिस दिन आपके दिमाग में बात सेट नहीं होगा ना, आप तब तक लॉस ही करते रहोगे, कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। हमको मोमेंटम चाहिए था, हमको चाहिए था ऐसा मोमेंटम का चाहिए यहाँ पे, ये जो हुआ ना कम से इसका 70% 60% मोमेंटम का कैंडल, और उसका फॉलोअप चाहिए। आराम से इंतजार करते रहेंगे, बता रहे ना, जिस दिन आपको सेटअप मिलेगा ना, आप उस सेटअप पे जब एंट्री करोगे तो आप कितने पैसे लगा सकते हो विद कॉन्फिडेंस। कहीं पर भी इसमें सही तरीके का मोमेंटम मेरे को नहीं मिल रहा है, हम थीटा टी के नहीं होगा, हम सेलर को पैसे नहीं देंगे। देखो क्या वो आप इंटर भी करते थे, इसे चौपी चौपी करके नीचे की तरफ आया, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, आप एसएल लगाए होगे, हमें तब तक थीटा टी के मतलब प्रीमियम घट चुका होगा, और आप मार्केट से बाहर हो गए पैसे देके मार्केट को। तो ऐसा कुछ खास यहाँ पे अभी तक तो मेरे को सेटअप दिखा नहीं। बेसिक जो अपना लॉजिक उस पर बात करें, 12 अप्रैल पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। ऑप्शन बायर को तो अभी सीखना जरूरी। अब देखो यहाँ पे मुझे एक एलिफेंट बार है, लगभग लगभग बनता देखा, 727 दिया है और 640 दिया, मतलब 97 100 के आसपास है ये एलिफेंट बार बना हुआ है। तो ये एलिफेंट बार बना, क्योंकि 100 नहीं है तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है पुश करके पूरा नीचे ले जाने का, तो इसमें हम इंतजार करेंगे थोड़ा ऊपर आए, और इसके बाद जब हमको री एंट्री मिले तो वहां पे हम जाने का सोचेंगे। अब देखो, ये इंडिकेशन है कि ये जो यहाँ पे एंट्री हुआ, ये किसका था, स्मार्ट मनी का एंट्री था, कोई बहुत बड़ा आदमी था वो एंटर किया था। लेकिन क्योंकि वो जो स्मार्ट मनी था वो उतना अमीर आदमी नहीं था, गरीब जैसा आदमी था, तो इसीलिए ये जो मूव दिया ये उतना तगड़ा सा नहीं दिया। अदरवाइज अगर ये अच्छा मूव आता है ना जिस समय, उस समय आपका पहला जो कैंडल बनाना ठीक इसी जगह पे यही बन जाएगा आपका, मतलब 90 से लेके 110 पॉइंट के आसपास तक 120 बनेगा, और उसका 3 खटखट एकदम फॉलो अप मिल जाएगा, एक मिला एक मिला एक मिला एक मिला, 3 कैंडल मिल जाएगा आपका, और आप यहाँ पे हो गए, प्रॉफिट बुक करोगे बाहर तीसरे कैंडल में ही, बहुत कमाल का प्रीमियम का स्पाइक मिलेगा। अदरवाइज आप ट्रैप के हिस्सा हो गए। तो यहाँ पे इंटर किए, 2 बार में कितना मिनट का हुआ, 4 मिनट का ही बात हुआ ना, ये 2 मिनट का कैंडल, ये 2 मिनट का कैंडल, हम 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप 5 मिनट वाले पे ट्रेड करते हो, इसमें आके गलती से आप इंटर कर दिए कि इसके बनने क्लोजिंग के बाद कि हाँ मैं इंटर करते करे, और तुरंत मैं ऐसे पे हिट करेगा, काम खत्म। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं अपने हिस्से में आने का इसको। अभी तक कुछ खास नहीं हुआ, यहीं पे है ना टंगा हुआ, यहाँ पे अगर एंट्री मारते तो 731, और लोएस्ट कितना गया, 575 गया, तो कितना हो गया, 75 25 का हो गया, 31 151 पॉइंट गया यहाँ पे लोएस्ट जो भी जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कितना ज्यादा समय लग गया यहाँ पे, ठीक ठाक लगा, जो भी चलेंगे थोड़ा बहुत, अगर आप प्रो हो जाएंगे तो इसमें enter कर सकते हैं, लेकिन एज ए सेफ ट्रेड आप इसको अवॉइड करेंगे, नहीं जाना है मुझे, नहीं करना है। ये चलते जाएंगे, फिर आगे देखते हैं हमारे सेटअप बनने का। कुछ खास यहाँ पे हमको ऐसा मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है,
मेरे लिए नहीं है। अब चलिए मार्केट खुल गया गैप डाउन, अच्छा खासा नीचे आ चुका है। और जब अच्छा खासा नीचे आ गया और यहाँ पे अगर मुझे एक स्मार्ट मनी का पैसा दिख जाए, मुझे अगर एलिफेंट बार दिख जाए तो हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी का पैसा दिखना चाहिए। ये छोटा वाला नहीं है, चिंदी फोड़ी वाला नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो इंतजार करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्मार्ट मनी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ अगर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं तो आप सिर्फ ट्रैप हो रहे होते हैं यहाँ पे। इंतजार करेंगे कंफर्मेशन का, जब तक हमारा कंफर्मेशन पूरा नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या बताइए जरा। ये पूरे टाइम में तो चौपी मार्केट है ना, कॉन्सेप्ट खुल जाएगा आपका ना, दिमाग पूरा खुल जाएगा, जब ऑप्शन बायर होंगे ना तो आपको समझना पड़ेगा। 15 तारीख आ रहा है, कोई सा खास ट्रेड तो नहीं हुआ ना, कुछ खास ट्रेड लाइव मार्केट की बात करें तो नहीं है। ट्रेड ऐसा थोड़ी है कि हर वक्त बैठे तो ट्रेड पंच करना ही हमको नहीं करना है ना। हमको क्या करना है, जिस दिन जिस वक्त हमको अपना सेटअप मिले, हमको अपने कंडीशंस पे काम करने का तरीका मिले, तो उस केस में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, हमको अच्छा स्ट्रेटजी मिलेगा तो हम अच्छे तरीके से उसमें काम कर सकते हैं। रैंडम चीजों में एंटर करेंगे, हमको फॉलोअप नहीं मिलेगा और सिर्फ नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। एज ए ऑप्शन बायर आप इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको मोमेंटम चाहिए। विदाउट मोमेंटम का प्रीमियम में भी स्पाइक नहीं पकड़ेगा। आप देखते होंगे ना कि प्रीमियम के स्पाइक जब होता है तो 30 रुपए बैठा हुआ है, 30 से बढ़ी नहीं, 30 से 11 34, 34 11 25 40 25 30 40, बढ़ना शुरू करता है 30 से 40, 40 से 50 70 100 ऐसे होता है। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मेरे को डेल्टा शिफ्ट चाहिए होता है, उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, एज एन ऑप्शन बायर खत्म हो जाएंगे, कबर बन जाएगा मार्केट आपके लिए। अब देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं बन रहा, कुछ हो रहा है क्या मार्केट में बताइए जरा, कुछ भी हो रहा है क्या यहाँ पे। बैक टेस्टिंग डेटा दे रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नथिंग, नथिंग टू ट्रेड। देखते चलो आप। ऐसा मोमेंटम में क्या ऑप्शन बार के पैसा मिलेगा। फिर अगले दिन गैप डाउन खुल गया, लेकिन ये एलिफेंट बार नहीं है, ये एलिफेंट बार मेरा नहीं है। 435 दिया हुआ है और यहाँ पे कितना दिया, 360 दिया। तो 435 और 630, 70 75 पॉइंट के कैंडल वो थोड़ी ना एलिफेंट बार की कैटेगरी में रखेंगे। कुछ नहीं हुआ, ऐसे टाइम पास कर रहा है मार्केट, ऐसे चौपी है, एकदम चल रहा है। तो बस जाना है, लॉस करना है और आना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरा अपने सेटअप का ना बैक टेस्टिंग डेटा दे रहा हूँ, किसी के अंदर औकात है कोई तो करके दिखा दे अपने बारे में। ऐसा नहीं है कितना ट्रेड मिलेगा क्या होगा। ये आया मेरे पास एक, इतना इंतजार करने के बाद अब मेरे पास एक एंट्री मिला है। फ्लैट 200 पीरियड मूविंग एवरेज, एलिफेंट बार पहला बना और दूसरे के मिडिल में यहाँ पे अपना एंट्री हो जाता है। अब देखते हैं थोड़ा इसको स्लो पे लाके कि कैसा इसके आगे का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, इस कैंडल में एंट्री करेंगे तो ऊपर से सॉलिड रिजेक्शन लिया, खत्म। तीसरे बार में यहाँ पे पहुंचेंगे, मिडिल में एंट्री के होंगे, यहाँ पे तीसरे बुक करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम इसका डाउन होने लगा। कोई नहीं, नीचे की तरफ आ गया, फिसल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस बार पे यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे एंट्री लिया है और यहाँ तक स्पाइक गया। जैसे इसका सेकंड बार में देखेगा कि मोमेंटम डाउन होना शुरू हुआ, कि इस कैंडल का साइज है, इसी कंपेरेबल साइज के कैंडल बनना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीन ही कैंडल तक वेट करना है, तीन के बाद नहीं। अगर मोमेंटम नहीं फॉलो हुआ तो आप बाहर, इसी जगह के बाद आप बाहर हो गया। फॉलो किया तो जहां तक जा रहा है आपको राइट करना है, सिंपल सा रूल है। मोमेंटम फॉलो हुआ तो राइट करना है, नहीं हुआ बाहर। पैसा फालतू का मार्केट को नहीं देना है, आपको सेलर को पैसा नहीं देना, बात समझिए। आज एज एन ऑप्शन वाले को सीखना पड़ेगा। उसके डाउन साइड में आ गया तो क्या होगा, मोमेंटम का कुछ नहीं हुआ, बकवास सा मोमेंटम है। लेकिन एक बात समझिए कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आ चुका है मार्केट में, एक बार इसको धक्का देके ले गया है। तो ऐसा है तो इसका फॉलो अप तो आना है, अब कब आता है इंतजार करना है मेरे को। तो नहीं आ रहा है अभी तक, तो नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। देख रहा हूं ना, यहाँ से ग्रीन बनाकर इसमें एंट्री भी कर लेते हैं इस जगह पे, तो ऊपर में नहीं जाता है, नीचे में डाउन होने लगा, बिकॉज इसमें मोमेंटम ही नहीं है। ऑप्शन बायर के लिए एकदम पूरा कवर है। अब चलिए देखें, कुछ नहीं, रेड में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, नीचे बनना चाहिए रेड मेरा, और एकदम प्रॉपर स्ट्रेंथ का बार बनना चाहिए। कुछ स्ट्रेंथ दिख रहा है क्या आपको। अब एक लग रहा है मेरा यहाँ पे एलिफेंट बार जैसा कुछ सेटअप बना, लेकिन उस पूरे 100 पॉइंट के करेक्ट ट्रे को क्वालिफाई नहीं किया, तो हमारा आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वो फॉलो नहीं हुआ। देख रहे हो कहाँ पहुंचूगा, 18 तक, दो ट्रेड तो अच्छा हुआ है अभी तक। लेकिन जिस दिन ट्रेड होगा ना, जिस दिन सेटअप में आप एंट्री करोगे, हो सकता है कि आपका कैपिटल 5x 10x होगा। लॉजिक समझना है। और अभी तक आपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया है। कुछ दो तीन ट्रेड इसमें और बनेंगे, एडवांस वर्जन आप सीखेंगे। उसके अलावा आप कहीं भी एंट्री करते ना एज एन ऑप्शन बाय, आप बर्बाद ही होते और कुछ नहीं होता। आपके सामने चार्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट बोल रहा है। और आप करते हो बाइंग, तो आप खुद एक्सेप्ट कर सकते हो चीजों को। देखो कोई नहीं आया, कोई एलिफेंट बार का भी कोई सिग्नल नहीं, यहाँ पे कोई बड़ा इंसान आया नहीं है। जब आया नहीं तो मार्केट डिसाइसिवली मूव कैसे करेगा, नहीं करेगा।
चलते जा रहे, चलते जा रहे, देखते जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम की बर्बादी हो रही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आया तो बहुत, यहाँ जो बना एक कैंडल बना, लेकिन हमारा कैसा है, एक एलिफेंट बार के क्राइटेरिया को तो क्वालिफाई किया नहीं ना। तो क्या हुआ, 587 पे गया है, मतलब 600 के आसपास होगा लगभग, और ये 750 के आसपास गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये कैंडल का साइज बहुत ज्यादा नहीं है। आप बहुत ज्यादा, आप चाहोगे कि करना ही है, एग्रेसिव ट्रेड करना है, तो ठीक है, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। इस लाइन के ऊपर में कॉल में आप रिस्क ले सकते हो। इस लाइन के ऊपर में कॉल में आप रिस्क ले सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम डाउन है, वहां से एग्जिट कर देना है। इसके ऊपर में रेड में तो बिल्कुल भी इंटर नहीं करता है। और इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे में पुट में इसके नीचे में कॉल में एंट्री नहीं करना है, इसके ऊपर में पुट में नहीं एंट्री करना है। ऊपर का होगा प्लस जोन मार्केट अप जाने के लिए, नीचे होगा माइनस जोन डाउन जाने के लिए, ठीक है। और मेरा मेन बेसिक सा लॉजिक है कि एक बहुत स्मार्ट मनी आएगा, बहुत तगड़ा से पैसा लगाएगा, मुझे उसके फुटप्रिंट को फॉलो करना है। वो एक बार में अपने सारे ऑर्डर को नहीं पंच करता है, और यूजुअली 3 कैंडल ही बनता है मोमेंटम का, चौथे में बाहर होते हैं हम लोग। 6 से 8 मिनट का होता है, और मोमेंटम बहुत तगड़ा है तो फिर उसको राइट कर लेते हैं। देखते हैं आगे की तरफ। अभी तक तो आपका पैसा बचा हुआ है, कुछ लॉस नहीं हुआ, आप एकदम सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। अच्छा देखो, इसमें बहुत ज्यादा एंट्री करते हैं तो यहाँ अगर तीसरे या चौथे पे नहीं बुक करते, बता रहा ना, फोर्थ कैंडल अगर मोमेंटम डाउन हो गया तो फोर्थ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना है। फोर्थ खत्म होता है, हर बार यही होता है। चौथा जो कैंडल होता है वो हर बार यही काम करता है, चौथे पे ही काम साफ हो जाता है। तो अगर आपने इंटरव्यू किया तो फोर्थ पे बाहर आना है। मैं अपना भी यही होता है कि एलिफेंट होता है, उसके 4 पैर होते हैं। पहला पैर जहां पे रखा तो हमको पता चला कि कोई हाथी आया है, उसके बाद उसको 3 लेग और चलना है। 4 खत्म हो गया, लेग खत्म, आपको बाहर आना है। ये बेसिक सा लॉजिक है अपना। और जो हमारा एंट्री होगा कॉल में ऊपर में होगा, पुट में एंट्री होगा नीचे में होगा। अगर आप यहाँ एंट्री का इंतजार करते हो तो क्या होता है, खत्म। मोमेंटम डाउन हो रहा है, आप कैसे हिट करता है मार्केट से बाहर, बोलते कि क्या हमारा ऐसे हंटिंग हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप बेवकूफ बन गए, क्योंकि आपने सही तरीके से सही चीजें सीखी नहीं थी। बताइए क्या चल रहा है मार्केट में, कुछ है क्या, कोई ट्रेड बन रहा है क्या? आप बताइए कहाँ तक पहुंचे हैं आप, लगभग पहुंचे थे 18 अप्रैल तक। आप सोचे ना, नॉर्मल अगर ऑप्शन बायर होंगे ना, आप इतने दिन में जितने लॉसेस कर दिए होंगे ना, आप सिर्फ उन लॉसेस को बचा के रखेंगे ना, और जिस टाइम मोमेंटम आएगा उस समय आप सारे उस पॉइंट को उसमें डाल देंगे ना, आपके एक दिन में इतने पैसे बन जाएंगे ना कि कोई इंसान पूरे साल में नहीं कमा सकता। बता रहा हूँ, देखो देखो आगे आप। अभी तो कोई ट्रेड नहीं है, आपके पैसे बचे हुए हैं, प्योर सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्या मूवमेंट आ रहा है, क्या ट्रेड करके इसमें आप कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। जब तक मेरे को एक सॉलिड कैंडल नहीं मिलेगा, एलिफेंट बार मेरी नहीं फॉर्म होगा, मैं कदम नहीं रखूंगा मार्केट में, सिर्फ दूर से देखूंगा। मुझे अपना पैसा बहुत प्यारा है, और मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ डीमेट में पैसा डिपॉजिट नहीं करता हूं, मुझे विड्रॉ करना है। 90% लोग सिर्फ डीमेट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनका साइकोलॉजी बहुत मजबूत होता है। वो नॉर्मल इंसान की तरफ नहीं सोचते। और आपको भी वैसे ही सोचना सीखना होगा, तभी आप सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज आप निपटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। देखिए जरा इसमें इंटर करके आप क्या कर लेते हैं, चौथे बार में अगर आप नहीं बुक किए होते तो इसके बाद कभी मौका मिला कि आपको दिन के 1:15 हो रहा है और ये दिन के 11 बजे हो रहा है, खत्म, आपका प्रीमियम का तो एकदम आधा हो चुका होता। इतना साइडवेज मार्केट में आपको साइडवेज मार्केट से बचा रहे हैं। मार्केट तो 3 ही फेज में चलता है ना यार, कहीं भी बात करोगे मार्केट तो चाहे ऊपर जाएगा, या साइडवेज रहेगा, या नीचे जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे इसको अवॉइड करना है, और इसमें मोमेंटम को राइड करना है, इसमें मोमेंटम को राइड करना है, बस यही सिंपल सी चीज तो मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। और आप बोलोगे कि पता नहीं, लोगों के कमेंट आते हैं कि इतना स्ट्रेटजी तुमको पता होगा तो अंबानी बन गए। अरे अच्छा खासा कमाते हैं भाई, तुम जितना सोचे नहीं होगे उससे ज्यादा कमाए हैं। मेरे गाड़ी के पेट्रोल से लेके बिल्डिंग के ईंट तक इसी से बना होता है। देखो, ये जो निगेटिविटी होता है ना, ये थोड़ा कम करना चाहिए अपने अंदर, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। देखो अब मौका मिला मुझे, यहाँ पे एक एलिफेंट बार बना, एंट्री हुआ, ये लगभग 670 है, और ये कितना होगा, 455 होगा, अच्छा खासा होगा। तो जैसे ही डिसाइसिवली तोड़ के यहाँ पे आता, आप प्रैक्टिस होंगे, ट्रेन होंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि 200 मूविंग एवरेज मेरा हॉरिजॉन्टल था, और उसको तोड़ा, ब्रेक किया, नीचे की तरफ एक एंट्री हुआ तगड़े इंसान का, और एक सिर्फ 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने बात कर लिया है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही। अब चलते हैं आगे, देखो फॉलो अप आया कि नहीं आप, अच्छा खासा। और तीसरा थर्ड कैंडल खत्म, लो, सी द ट्रेड। ये होता है लॉजिक। अब बताओ, जितने दिन आपने इंतजार किए थे इस वक्त के लिए, और यहाँ पे जब एंट्री करते 677, यहाँ पे लगा 584 पे मान लो एंट्री करते हैं, और ये कहाँ पे पहुंच चुका है, 137। अरे 500 पे मान लो ना एंट्री कर लेते हैं, 500 पे एंट्री कर पाते, 1 2 3 मेरा हो चुका है टारगेट यहाँ पे हिट। यही मेरा है, 3 ही तक करना है राइट। इसके बाद अगर रुकना है तो हम ट्रेल करेंगे अपने पोजीशन को, जो हमारा स्टॉप लॉस उस पर ट्रेल करेंगे।
आई एंट्री एकदम इसी में लेना, इसी में जैसे ही बना मेरा लोकेशन, उसके तुम कुछ इंतजार नहीं करेंगे कि तारा सितारा मेरा है कि नहीं है, कुंडली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे पूछ ले, कॉल करे, पुट करे, कुछ नहीं। इसके जैसे ही नीचे में हमारा एक एलिफेंट बार का क्लोजिंग हुआ, मैं इसमें पुट बाई करूंगा। मोमेंटम देखो क्या फॉलो हुआ। अब बताओ प्रीमियम इसमें स्पाइक देगा कि जो इधर में चौपी में बैठ कर टाइम बर्बाद करते हैं। और आप ये तारीख हो रहा 18 अप्रैल, आपने एक ट्रेड किया था और अभी तक आपके जितने दिन के लॉसेस हो बचा के रखे हुए हैं ना, मान लो 40-50 हजार है, उसको डाल देते तो 3x कैपिटल हो चुका होता आपका, ठीक है। और दिन कैसा है, थर्सडे है। आपका वेंसडे थर्सडे नेक्स्ट टू एक्सपायरी है। और ये बताओ जरा, जीरो हीरो वाले जो लोग होंगे, ये हमारा थर्सडे 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 से थर्सडे का ही पूरा कंसोलिडेशन था। और ये हमारा एक्सपायरी दिन वाले का है, नहीं ये थर्सडे चल रहा है, थर्सडे 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 18 उसी में चल रहा है, चलो ठीक है। उससे पहले ट्यूसडे हो गया, कुछ हो गया, स्पेशल डे होगा, खैर जो भी है। इतने टाइम से मार्केट रुका था, मेरे को अच्छा ट्रेड मिल गया, मेरा हो चुका है, अच्छा पैसा आ चुका है। आगे चलेगा, फॉलोअप करेगा तो अपन चलेंगे, अदरवाइज देखो। हेलो 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 हेलो। बुक करना प्रॉफिट जरूरी है कि नहीं तीसरे कैंडल पे? चार होता है लेकिन अपन को तीन में एग्जिट कर जाना है। बिकॉज ये सेकंड वाले का मोमेंटम था, इसी में डाउन हो गया था। सेकंड वाला भी अगर पहले वाले की तरह बनता सॉलिड, तो मेरा कन्विक्शन होता कि तीसरे के बाद भी चौथा आएगा तगड़ा। लेकिन फर्स्ट तगड़ा बना, सेकंड में थोड़ा डाउन हुआ, फिर थर्ड हैवी सा बना, इसी में क्लोजिंग में आया। अपन यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर देंगे 1:29 पे, इसमें एंट्री कर लिया 1:25, 5 मिनट के अंदर में। सोचो कैपिटल क्या हो चुका है। फिर से रिवर्स दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं इंटर करना है इसमें। अब यहाँ से इंतजार करेंगे। अब फिर से मेरे को यहाँ पे एलिफेंट बार जैसे मिलना स्टार्ट हुआ। आप रुके रहोगे ना तो क्या प्रीमियम बहुत, मतलब इस मोमेंटम में जो प्रीमियम बढ़ा है ना, अगर इसको आप वेट कर लेना यहाँ तक तो प्रीमियम का खत्म, जो गेन था उसका आधा हो जाएगा सीधा सीधा। तो जैसे देखो अब यहाँ पे क्या खत्म होगा, फिर मेरे को रेड जोन में अगर यहाँ से एक एलिफेंट बार दिखेगा, क्योंकि मेरे जोन में नीचे का जोन कैसा है, निगेटिव जोन होता है, इसमें पुट बाई का जोन होता है। तो अगर इसमें फिर से मेरे को एक एलिफेंट बार दिखेगा तो मैं उसमें एंट्री करूंगा, देखता हूँ आगे बनता है कि नहीं बनता एंट्री। एलिफेंट बार बना एक छोटा सा, उतना बड़ा, सही से क्वालिफाई देखने 339 दिया हुआ है, और एक ऐसा है 462 दिया, 100 पॉइंट का दिया हुआ है, ठीक है, एकदम परफेक्ट दिया हुआ है। इसी बार का जैसे ही क्लोजिंग खत्म होगा आप एंट्री लेंगे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, सेकंड बार यहाँ पे ग्रीन बना। इसका लॉजिक बताएंगे तो एडवांस पढ़ोगे आप तो वहां बताएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग GBI, ग्रीन बार इग्नोर, ठीक है। अब देखो जैसे ही खत्म हुआ उसका फॉलोअप आ गया ना, दो कैंडल आ गया मेरा यहाँ पे, एकदम फॉलोअप यहाँ पे मिला मेरे को, आया फॉलोअप, ये खत्म, इसमें एंट्री एक दो, और इसको कंबाइन कर लो तीन, तीसरे गेंद में प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हर बार आपका प्रॉफिट जाएगा हवा में। बहुत बार आपके साथ होता होगा, कितने प्रॉफिट आ रहे हैं, आपने बुक नहीं किया प्रॉफिट, और उसके बाद क्या हुआ कि आप लॉस में अपने पोजीशन को एग्जिट कर रहे, क्यों? क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है उसको एकदम पूरा एल्गो की तरह ट्रेन नहीं किया गया है। समझ में आ रही बात है? कोई झंझट नहीं है। अब पॉइंट की बात ये है, जो ध्यान से आप समझेंगे, टाइमिंग, लोकेशन। टाइमिंग मेरा 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करना है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 200 पीरियड मूविंग एवरेज, लाइन मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज फ्लैटिश होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। और नीचे जाएगा, एक एलिफेंट बार बनेगा तो पुट बाई करेंगे, ऊपर में एलिफेंट बार बनेगा तो कॉल बाई करेंगे, और नहीं बनेगा तो नहीं बाई करेंगे। आपको मैंने महीने भर का डेटा दिखाया कितने ट्रेड मिलते हैं बस। ठीक होता है कि नॉर्मल रिटेलर इस पे काम नहीं करता और साइकोलॉजी इसके हीले हुए होते हैं। आप बताइए इसके बाद क्या हो गया मार्केट का? एक आपने बड़ा ट्रेड किया, उसके लिए छोटा सा ट्रेड, उसके बाद बैठ के चौपी हो गया, बीच में अटका हुआ है। फिर देखते हैं, हम वेट करेंगे कि एलिफेंट बार बनने का सॉलिड सही सा, तब आगे का सोचेंगे कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, अगर हो रहा होगा तो। नहीं बनेगा तो कोई नहीं, मेरे पास अपना पैसा आ गया, जो मैं बुक कर लिया डीमेट में, ग्रीन हो गया मेरा, वो तो मेरा अपना हो गया, उसको कोई थोड़ी ना छीन सकता है। ट्रेडिंग जो स्क्रीन प्रॉफिट होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, जो बुक प्रॉफिट होता है वो आपका होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, एलिफेंट बार का कंडीशन में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे बना था हमारे एलिफेंट बार को, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा। रिस्क भी लेना है ना तो इस लाइन के नीचे ऐसा नहीं रिवर्सल प्ले करने का आप सोचेंगे, बिल्कुल दिमाग में लाना ही नहीं है, थॉट ही नहीं लाना है। यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो ये भी एक जो कैंडल बना, इसके जो हमारा एक एडवांस लॉजिक होता है, इसके पीछे का जो सेकंड टाइप का एंट्री होता है, आप इसको अवॉइड कीजिए। आप अभी पहले ये सीखे, ये सिंगल जंक्शन का एंट्री होता है ना, इसको सीखे। सेकंड यहाँ पे एडवांस्ड एंट्री है, बहुत सारा है, इधर से ग्रीन का भी एंट्री सिखाते हैं, रेड का भी सिखाते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ो, दैट इज फिट ट्रिकी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ये ट्रेन करना पड़ेगा, हम नहीं चाहते क्योंकि 1 रुपये भी बर्बाद हो। आपको हमने पूरे अप्रैल के अंदर में 18 अप्रैल और एक ट्रेड उधर पीछे दिलाया था, और इसमें प्रीमियम के इतने बड़े थे, और देखो चलते जा रहा है। आगे की तरफ वेट करते हैं, फिर हमारा सेटअप बनने का इंतजार करते हैं, जब बनेगा जिधर बनेगा। नहीं होगा तो इसमें अलर्ट लगा के रखे रहेंगे, चलते रहेंगे, अपने हिसाब से चलता रहेगा। ये हमारा मार्केट यहाँ तक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, कैसा मूव दे रहा है, चौपी चौपी चल रहा है बहुत, यहाँ से डिसाइसिव मूव तो नहीं आ रहा है। अब बताओ कि कोई इंसान अगर यहाँ पे आए
और बोले कि हमें क्या करना है, रिवर्सल प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पे खत्म मार्केट। खैर से तो क्लोजिंग का टाइम 3:17 होगा तो कोई करता नहीं है। ग्रीन अगर बना भी तो कोई फॉलो अप आया नहीं ना। इसके बाद तो स्पेशल केसेस आ गया, मार्केट फिर से खुल गया, इतना पॉइंट गैप डाउन हो गया, ठीक है। बहुत लार्ज गैप अप गैप डाउन होगा, हमको चेज नहीं करना है। आप बिगिनर के तौर पे एक सेफ ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आपको पैसा कमाना है सेफ कैपिटल के साथ, विदाउट एनी हाँ हेजिटेशन टेंशन कुछ नहीं उठाना है, एकदम सेफली एंटर करना है। जब मेरा सेटअप बनेगा मेरे को एंटर करना है, एकदम ब्लाइंडली पैसे लगाना है, नहीं बनेगा हम एक पैसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम वेट करेंगे, देखो क्या है वो कितना गैप डाउन खुला, लेकिन इसमें कुछ ऐसा मोमेंटम फिलहाल दिख नहीं रहा है। छोटे छोटे कैंडल बन रहा है, क्या मेरे को प्रीमियम बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ऑप्शन बाहर क्या होगा, इंसान बर्बादी तो होगा ना। वेट करेंगे फिर से अगला इवेंट को होने का। देखो दो चीजें ट्रेड की जाती है मार्केट में, एक होता है इमोशन और एक होता है इवेंट। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे 90% जो होते हैं ना ऑप्शन बायर, वो इतने इमोशन को ट्रेड करते हैं। इमोशन को ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि उनको लगता है कितना नीचे आ गया है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं इमोशन। और हमने यहाँ पे देखा स्मार्ट मनी की एंट्री पे जो पैसे बनाए इसको बोलते हैं इवेंट। एक इवेंट हुआ, हमने इस इवेंट को ट्रेड किया, तो आपको इस इवेंट को ट्रेड करना सीखना पड़ेगा। और इसके लिए माइंडसेट बहुत तगड़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं बनता है। रिगरस तरीके से प्रैक्टिस कराना पड़ता है। क्या ही कैंडल बन रहा है, क्या ऑप्शन बाहर, क्या पैसा बनाने का यहाँ पे। कुछ तो सही से कैंडल बनता हुआ मेरे को नजर नहीं आ रहा है। कोई स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर नहीं किया, अभी सही तरीके की पोजीशन बनाया नहीं है। मेरे को है कि उसके फुटप्रिंट को फॉलो करना है, उसके पहले कदम दूसरा तीसरा पे मैं बाहर। स्मार्ट मनी मुझे क्या ट्रैक करेगा, हम उसको ट्रैक करके चलेंगे। कोई ट्रेडिंग नहीं यहाँ तक, कुछ भी नहीं चल रहा, इतने में चौपी में घूमते जा रहा घूमते जा रहा। एक काम करते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। 10x है, चलिए देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे पॉइंट की बात समझिए, ये बना यहाँ पे ग्रीन कलर का बार मेरे पास एक एलिफेंट, लेकिन क्योंकि इसका जोन गलत है, मेरे 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे वाला मैं एंट्री नहीं लूंगा। अब बताइए जरा, आप एंट्री लेते थे स्टॉप लॉस देकर ही ना बाहर होते हैं, ऐसे तो नहीं होते ना बाहर। स्टॉप लॉस देते तभी तो आप बाहर हो जाते हैं, खत्म। अब देखिए मेरे लोकेशन पे आया है, यहाँ पे आया है और एक कैंडल बनाई हुई एलिफेंट बार की कंडीशन क्वालिफाई नहीं कर रहा है। 47,125 दिया हुआ है और 208 दिया, 100 पॉइंट नहीं दिया, क्रॉस नहीं किया, तो अभी बहुत ज्यादा मोमेंटम को देखने को नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या हुआ, क्या ही मोमेंटम मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे 155 के आसपास तो यही था, और लगभग लगभग 337 के पास गया, उसमें भी इतना मिनट यहाँ पे रुकी गया, टाइम बिता दिया। कोई फॉलोअप नहीं करेंगे, चेज नहीं करेंगे। हाँ मान लो कि ट्रेडिंग करने की इच्छा है तो ये रिस्क जायज है, ये आपके जोन में है कि हाँ यहाँ से हम कॉल बाई करने का सोच सकते हैं, इस जगह से हम लोग कॉल में इंटर करने का सोच सकते हैं, यहाँ से जाने का प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप रिस्क लेंगे तो इस जगह पे लेंगे, इस जगह पे रिस्क लेंगे और प्रॉफिट को ट्रेल करके जहां तक आएंगे, नीचे में नहीं लेंगे रिस्क, इधर नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, खत्म, ठीक है। अपने लोकेशन में नहीं है। लेकिन जो जिसका हम वेट कर रहे थे वो ये नहीं बना है, क्योंकि लेकिन काफी टाइम में इच्छा हुआ ट्रेड करने का, इस जोन में आप रिस्क ले सकते हो, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे ग्रीन में नहीं लेना है, इसके ऊपर वाले में रेड में नहीं लेना है, क्लियर है। तो आप प्रोटेक्टेड हो, अगर लेते भी इसमें रिस्क तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। चलिए देखते हैं, एलिफेंट बार बनने का हमें इंतजार करना, अब देखेंगे। इस जोन में जैसे ही ऊपर में आया तो यहाँ पे एलिफेंट बार बना है मेरा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। रूल याद रखना, 4 लेग कभी गलत नहीं होता है। यहाँ पे मेरे किधर है, ये मेरा ग्रीन जोन में है, ऊपर वाले प्लस जोन में है, और एक एलिफेंट बार बनता हुआ मेरे को दिखा है यहाँ पे। जैसे ही एलिफेंट बार बनता हुआ दिखा, हमने इसमें एंटर करा, 1 2 3 4, चौथे में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। चौथे में प्रॉफिट आप नहीं बुक करोगे तो बताओ, जितना टाइम यहाँ पे मार्केट रुका है, यहाँ पे मार्केट रुका, आपके प्रीमियम का तो मोमेंटम कैसा तैसा कर चुका होगा ना वो। लेकिन इसमें फायदा ये होता है ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम फिजल आउट नहीं होता है। जो आया उसके एकदम फॉलो अप आएगा ही आएगा इसका, जब भी ये बनेगा तो। और चार तो पक्का आता है, देखो फिर यहाँ से भी चार आया ना, एकदम दिमाग खुल जाएगा आपको, एकदम करंट लगेगा दिमाग में, ये सब चीजें देखोगे तो। चार ही बनता है, चार का मोमेंटम फिजल आउट होना ही है। तो जैसे ही बनाया, आप एंट्री करेंगे, और मान लो कि जैसे ही आप एंट्री किया यहाँ पे पहुंच गए, तो आप तो प्रॉफिट में आ चुके हो ना। आप अगर वेट करना चाहते हो तो कोई नहीं, एंट्री की कॉस्ट कॉस्ट लगा के छोड़ दो, इतना जल्दी डाउन होकर नीचे नहीं आता है। अगर आया है एलिफेंट बार बना है तो फॉलो अप आना है, तो आपने यहाँ पे इंटर किया, कॉस्ट कॉस्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, जहां तक जाएगा ट्रेड करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे जहां तक चले गए। जैसे पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ चले जाओ, इस पॉइंट पे बुक कर लो। लेकिन कोशिश करना है, जो मेरा बेसिक लॉजिक है जिसमें अपने आप को ट्रेड करना है, और जिसमें जो बहुत बड़ा 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 ट्रेड होता है, वो 4 कैंडल पे, दिस 4 कैंडल्स ओनली। और जो मोमेंटम मेरे को यहाँ मिला वैसा बाद में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो चौथे पे जाना है, बुक करना है, बाहर आना, खत्म। ज्यादा बहुत ज्यादा लालच नहीं। कभी कभी 4 कैंडल में बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, कभी 4 कैंडल पे 200 पॉइंट मिलेगा, कभी 150 पॉइंट मिलेगा, कभी 500 पॉइंट मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है।
बस ध्यान रखना है कि जो कॉल बाई करना है इस जोन के ऊपर में, पुट बाई करना है इसके नीचे में, और विदाउट एलिफेंट बार मेरे को इंटर नहीं करना है। अब बताओ, यहाँ पे एलिफेंट बार बना, लेकिन कहाँ बना? ऊपर बना, रेड बना। एक कलर गलत जगह पे बना है ना, मेरे रीजन में नहीं है, मैं छोड़ू देखूंगा ही नहीं। ऊपर रेड, ऊपर ग्रीन बनता अगर इस एलिफेंट बार, तो मैं इसमें रिस्क लेता। रेड बना है, मैं नहीं लूंगा। देखता हूँ आगे क्या होता है, देखता हूँ कैसा होता है। अब बताओ, इसमें इसको रेड को देख के अगर आप इसमें ट्रेड में एंट्री करते, इस रेड को देख के यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करते अगर इस जगह पे, क्या होता आपका बताइए जरा। 793 ऊपर में गया है और नीचे में 626 गया, लेकिन कितना समय बिताया है। और कैंडल का साइज देखो तो मोमेंटम कितना हो गया, इसमें जीरो मोमेंटम है। प्रीमियम डीके होगा। मार्केट नीचे भी आ रहा है तब भी पुट का प्रीमियम घटेगा। कभी देख लो मार्केट में ऑब्जर्व की होगी, मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी कॉल का प्रीमियम घट रहा है, और मार्केट नीचे जा रहा है तब भी पुट का प्रीमियम घट रहा है। यही वो कंडीशन होता है, और यहीं से आपको बचना है। कहाँ पहुंच चुके? 22 अप्रैल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एक ट्रेड जबरदस्त पकड़ा है आपने। अब बताओ, वो जो ट्रेड मिला उसको तो मैं कितना भी पैसा लगा सकता था ना यार। जब मेरा सेटअप मिला तो मेरे को कॉन्फिडेंस उस पर कैसा है, तो ऐसा ही होगा। एक बार में उसी चीज को चार्ट में हमने 1000 बार देखा हुआ है, तो इसलिए लगाएंगे ना। और जब तक नहीं तो बैठ के वेट करेंगे ना, खाना खाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, मस्ती करेंगे। जबरदस्ती के ट्रेड में घुस के अपना कैपिटल बर्बाद करना, अपना घर बेचना है, जरूरत तो नहीं है ना। शांति से बैठना भी नहीं होता, अच्छा होता है। देखो ना, वैसे मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ ना। लोग बोलते हैं कि स्ट्रेटजी ये पता नहीं, इतना पता होता तो मानी बन जाते, तो देख लो ना भाई। तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, तुम भी लॉजिक लगाओगे भाई तो सीख जाओगे। निगेटिविटी अपने अंदर से खत्म करो ना, ओपन माइंड से चीजें सीखो। ये देखो, कुछ भी है क्या? ये हुआ कोई फॉलोअप आया क्या? क्योंकि रॉन्ग लोकेशन में बना हुआ है कलर। ये सही लोकेशन नहीं है। ये जाओ ना, कोई 1.5 लाख रुपए लेके भी नहीं सिखाएगा तुमको ये। मैं तो इसका बेसिक पार्ट सिखा रहा हूँ, इसके एडवांस अगर आप सीखना चाहते हो थॉरली चीज को, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। इतना रिसर्च का, इतना काम का है। ऐसी थोड़ी होता सारा कुछ, लेकिन इससे आपके ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे। खैर, इजिली सर्वाइव, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कवर बन जाएगा ऑप्शन बायर का यहाँ पे। और जिसका लॉजिक नहीं पता उसको हर बार दिखते ट्रेड ही दिखता रहेगा। ठीक है। क्या आया भाई? ग्रीन बना है यहाँ पे, लेकिन क्या ही मिल गया हमको? एलिफेंट बार नहीं है, क्या मोमेंटम है? कुछ प्रीमियम नहीं बनेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। अगेन बना रेड। ये जोन के बाहर है। ये पहली बात तो 2 मिनट में इंटर कर नहीं पाओगे, 9:15 का कैंडल है। एलिफेंट बार बना है लेकिन लोकेशन अलग है, उसके बाद का देखो क्या हाल है इनका। देखो यही है, यही हाल है। यहाँ एंट्री करके तो क्या हो जाता, 10-27 तक कहीं पर तो डांस कर दिया ना। अब के तो गए। आपका डीके में ही लगभग 25-30% जा चुका हूँ। अब देखो आप यहाँ से, यहाँ से देखो कुछ नहीं हो रहा। आप बैठ के लाल पीला नीला, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, पता नहीं कौन क्या अटर पटक, ये क्या होता है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फ्लैग ब्रेकआउट, पोल ब्रेकआउट, फलाना सर, ढिमकाना सर। अरे वो इसी की मजाल है ना, इस सब बातों बता रहा हूँ तुमको। कोई बताता नहीं, टॉप सीक्रेट चीज होती है। बता दिया इसका बेसिक वर्जन। इंसानियत होगी तुम्हारे अंदर, तो इसका एडवांस और जो मिडिल लेवल में सीखोगे, जिंदगी सुकून से काटोगे बिना टेंशन। तो बताओ, इसमें कुछ भी है क्या? कोई प्रीमियम बनने का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? अब ऑप्शन बाई करके इसमें क्या कर लोगे? लेकिन लोग तो जीरो हीरो के लिए करने के लिए बैठ जाते हैं ना, सुबह सुबह ही बैठे हैं और खरीद के बैठ के, क्या बन जाएगा? सुसाइडल है। अब क्या है ना, मेरे को कॉन्शियस हो जाना है। कॉन्शियस इसलिए हो जाना है कि अब मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुका है। यही तो चीज है, इसका हम इंतजार करते हैं। फ्लैट इस तारीख कितना हो चुका है? 23 अप्रैल हो चुका है। अब जिधर भी मूव आएगा, एक ठीक ठाक मूव आएगा। हमें इंतजार करना है किसका? एलिफेंट बार का, जो कि बना नहीं है अभी तक। नहीं बना है, मेरे को ये मार्केट नहीं चाहिए। इसमें ट्रेड करना ही नहीं, लेकिन अभी है, कंडीशन बन रहा है। कहीं ना कहीं तो आएगा, ये बिल्डअप तैयार हो रहा है, इसको बिल्डअप कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। लोग बोलते हैं बेवजह कि हम बैक टेस्टिंग के स्ट्रेटजी काम नहीं किया सही तरीके से। बैक टेस्टिंग करने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। क्या कर लेंगे इसमें ट्रेड करके, बताइए जरा जनाब। कोई फायदा? अगेन, यहाँ तो बना, ग्रीन कैंडल बना है हमारा अप जाने का, लेकिन लोकेशन रॉन्ग है, मैं नहीं इंटर करेगा। बैठेंगे आराम से देखेंगे। वैसे भी जो बना है देखो जरा यहाँ पे, 9:15 में 2 मिनट की कैंडल पे कैसे एंटर कर पाओगे? और देखो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया ना, लेकिन नीचे में ही मोमेंटम नहीं दिख रहा। मेरे को एलिफेंट बार का इंतजार करना है क्या? नहीं बना, खत्म। मोमेंटम नहीं, स्लो स्लो चल रहा है। लेकिन अब क्या है कि मेरे जोन में आ चुका है, मेरे ग्रीन जोन में आ चुका है, तो मैं कॉल में एंट्री करने का प्लान कर सकता हूँ। प्रीमियम थोड़ा कम बढ़ेगा, लॉस नहीं होगा ज्यादा। इस जोन में एंटर करूंगा जब भी मेरे को कॉल बाई करना पड़ेगा। अब मेरे जोन में आया, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा इधर में। अब इधर में एंट्री करने का बहुत सारा कंडीशन होता है। 2-3 कंडीशन है, वो आप एडवांस में सीखेंगे। अब यहाँ पे जो आए, देखिए
यहाँ पे एलिफेंट बार नहीं है, कुछ फॉलो अप का कहानी हुआ नहीं ना, कब एंट्री कर सकते हो एसएल को ट्रेल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां वेट कर जाए काम खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट बार नहीं है तो फॉलो अप नहीं है। रिमेंबर, एलिफेंट बार इज योर लाइफ। एलिफेंट बार इज समथिंग यू विल बी वेटिंग ड्यूरिंग इंटायर ट्रेडिंग डे। नहीं करोगे, खत्म कर दीजिए। अब देखो, चलो आगे। एलिफेंट बार का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। देखो डांस हो रहा है यहीं पे है, इसी जगह डांस चल रहा है। करते हैं इंतजार, कहीं एलिफेंट बार मेरा बन जाए। यहाँ पे एलिफेंट बार जैसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास आया था, तो अगेन यहाँ पे अपन रिस्क ले सकते हैं। छोटा प्रॉफिट बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं बनेगा लेकिन छोटा बन जाएगा, क्योंकि अपने जोन में है कलर। तो इंटर करेंगे तो चले जाएंगे। इस जोन में बना, छोटा प्रॉफिट आया, काम खत्म। इधर रेड में एंट्री करने का बिल्कुल नहीं सोचेंगे, करेंगे भी तो क्या होगा, पुट बाई करेंगे, खत्म हो जाएंगे आप। तो इधर में क्या कॉल में एंट्री करते हैं, छोटा प्रॉफिट बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है। ये बात हमको पहले से पता है। कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर इंटर नहीं किया, थोड़ा लेट से आया, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा चिन्ह टाइप का आदमी है। हम जिसके पद चिन्हों पे चलने की जरूरत नहीं, फुट प्रिंट पे हम अवॉइड करेंगे। हम लोग बेवकूफ नहीं है, स्मार्ट मनी हमको नहीं ट्रैक करेगा, हम उसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। देखो, ये लॉजिक पहली बार यूट्यूब पे कोई बता रहा होगा और कोई सीख रहा होगा। देखिए जरा, क्या मूव है यहाँ पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन बायर का इसमें। ये ऑप्शन बायर के लिए कबर है भाई। यहाँ पे कबर है, कबर खत्म। इस मोमेंटम में प्रीमियम आपका मार्केट नीचे तो आएगा, लेकिन पुट का प्रीमियम घटेगा। इंटर ही नहीं करना आपको। आप बैठोगे, वेट करोगे किसका? आप वेट करोगे एलिफेंट बार का। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। हाँ, यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक साइज दिखा। अब देखो, ट्रेड करना ही अगर तो इस जोन में आ रेड में, तो यहाँ पे एंट्री करके छोटा प्रॉफिट बना के निकल सकते हो, और ज्यादा कुछ नहीं, शांति से बैठे रहना। इसी जोन में, इसके नीचे में पुट में, ऊपर में नहीं। ऊपर में तो अब रिस्क भी लोगे तो कॉल नहीं लेना, पुट में नहीं लेना। आगे देखते हैं, कुछ अच्छा ट्रेड बन ही नहीं रहा है तो अच्छा कहाँ चलेंगे। अब चलो देखो, यहाँ से फिर से मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज फ्लैट। ये जो कैंडल बना था 1 मिनट का, ठीक ठाक मूव दिया था यहाँ पे, लेकिन ऊपर से क्या थोड़ा रिजेक्शन आ गया, लेकिन फिर भी चलो ग्रीन जोन में है, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे, फॉलो करेंगे जहां तक जाएगा। आराम से सेंट्रल करेंगे तो रिस्क लेंगे तो छोटा प्रॉफिट यहाँ पे बच जाएगा, लॉस नहीं होगा। जहां बना है उसका देखो, मार्केट इसमें रिवर्स मारा गया, अभी नहीं ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना। जैसे प्रॉफिट आगे बढ़ते जाए, वैसे ट्रेल करते जाना है। और आपको पता है कि बहुत बड़ा मोमेंटम इस मंथ को आगे नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये कोई भी प्लेयर की एंट्री नहीं है, कोई छोटा चिंदी एक आदमी पोजीशन बना रहे हैं। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक एलिफेंट बार जैसा यहाँ पे बनता हुआ हमको दिखा, लेकिन अगेन ये क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं किया। 427 दिया, और एक ऐसा है 515 दिया हुआ, 100 पॉइंट का नहीं है। तो देखो मोमेंटम कितना बेकार सा आया, कुछ खास तो आया नहीं। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मोमेंटम चाहिए, हम ऑप्शन बायर है। देखते हैं, सारा गेम पेशेंस का है और माइंडसेट का है। ये तो है, खाली खाली टाइम पास जैसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एंट्री हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जोन में बना है, ठीक है ना जी। यहाँ पे हमारे जोन में है एंट्री, ऊपर गया अपसाइड में, तो कॉल में एंट्री लेके चलेंगे। लेकिन बहुत प्रीमियम में इतना खतरनाक स्पाइक कुछ सच मेरे को मिलेगा नहीं, जो मैं ढूंढता हूँ, जो कंडीशन है। लेकिन ठीक है, इसमें लॉस भी नहीं होगा, तो इधर में रिस्क ले सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं, एक यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा। फिर इसको बुक कर लेंगे, दूसरा ट्रेड यहाँ से एंटर करेंगे। बहुत ज्यादा ट्रेड भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम मेरे को उस जैसा नहीं मिल रहा है। आखिरी टाइम स्पाइक आया तो पोजीशन बना के रखे, मेरा प्रॉफिट चल रहा है, तो इसलिए ट्रेल करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने कलर और पोजीशन दोनों को सही यहाँ पे पकड़ा है। क्योंकि जो हमारा कंडीशन है वही कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में ही कॉल में रिस्क लेना है, और उसके नीचे ही पुट में रिस्क लेना है, उसके ऊपर में नहीं लेना है, ठीक है। और सबसे बेस्ट कंडीशन कब आता है, जब ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज कैसा होता है, फ्लैट होता है। और अब ध्यान से देखोगे तो ये जो मूव बाद में ठीक ठाक आया है, उसके पहले मार्केट में जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है वो कैसा है, फ्लैटिस है। ये तो जैसे ही फ्लैट हो जाए तो आप अलर्ट हो जाओ कि ठीक ठाक मूव यहाँ पे आने वाला है, तो चलो कहां पर मूव आ गया, यहाँ पे पैसा बन जाएगा। अभी तक पूरे अप्रैल में कितने ट्रेड किया आपने? 4 to 5, बताओ। उसमें एक ट्रेड आपके कैपिटल ट्रिपल किया, 3 में छोटे छोटे प्रॉफिट हुए, एसएल किसी में नहीं लगा। और आप में से तो कुछ लोग होंगे एक दिन के अंदर 20 ट्रेड करने वाले, किधर ट्रेड करते हो 20, किधर बनता है ट्रेड, बताओगे जरा मुझे, समझाना, हमको भी सीखेंगे, तुम लोग फी देंगे भाई, अच्छे से पैसा देंगे, अच्छा खासा पैसा मेरे पास, हम भी सीखना चाहेंगे। किधर ट्रेड बन रहा है 20 ट्रेड करने के लिए, पूरा महीने भर का दिखा रहा हूँ ना, कब तक पहुंच गए, 29 थे, 2-3 दिन बचा है, इसको भी पूरा कर ही लेता हूँ। तो इसमें काम पर अपना एक प्रॉफिट है वो बन चुका है, चलते जा रहा है, सही लोकेशन पे था, हमने एंट्री किया, ट्रेल करते गए, करते गए, करते गए। 30 की बात करेंगे, मार्केट जो ओपन हुआ, 30 अप्रैल हो गया, यहाँ पे इधर में आ गए, 29 अप्रैल है। 30 अप्रैल की बात करेंगे तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, दिन के 9:47 पे मुझे दिखा कि एक
बहुत तगड़ा मोमेंटम आज नहीं मिलने वाला, छोटा मोमेंटम मिलने वाला है, क्योंकि रिस्क भी लेंगे हम इसी साइड लेंगे। इधर में ग्रीन एक मेरे को मिला, अपसाइड का कैंडल मिला, जिसका यूजुअल से साइज कैसा था, ज्यादा था। हम इसमें एंटर करेंगे, थोड़ा रिस्क लेना है तो ऊपर अपसाइड में रिस्क लेना है, यहाँ पे आ गए। लेकिन दिमाग में मेरे को पहले से पता है कि बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो प्लेयर आया है वो बहुत तगड़ा सा नहीं है, वो चिंदी टाइप का इंसान है। हमको इससे कुछ नहीं छीनना है, ठीक है, पहले से गरीब जैसा लग रहा है। अब क्या हो रहा है, देखिए क्या होता। बहुत ज्यादा इसमें अगर कोशिश करते छीनने के लिए तो आपसे छीना जाता ना। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं और एसएल को ट्रेल करते रहते, जितना प्रॉफिट बनता है, और हमारा तो मेन मकसद चार ही का होता है। तो पहला कैंडल देखो, इसमें अगर एंट्री करते हैं तो इसका फॉलोअप नेक्स्ट आया, इसका थर्ड, इसके बाद फोर्थ। इसमें नहीं आता है, नीचे आता ही नहीं, रिवर्स करता ही नहीं है। आप पलट के देख लो ना, कहीं पर भी, कहीं भी देख लेना। स्मार्ट मनी का पैसा आता है, ये पहला कैंडल होगा जिसके नीचे क्लोजिंग देगा, नहीं दूसरा और तीसरा इसके ऊपर में होगा, चौथा। ये चार में ही आता है, ऐसा पेयर में ही रहता है, जब भी दिखेगा आपको तो ऐसा पेयर में दिखेगा, चार में। ठीक है, तो आप इसमें एक्सपर्टाइज होगा प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो पता नहीं महीनों तक आपका ऐसे नहीं हिट होगा। अब देखते हैं राइट लोकेशन पे हमारा कोई ट्रेड बनता है। तो ऊपर में कोई पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर पुट के बारे में सोचते भी तो यहाँ भी तो आपको निपटा दिया जाता ना। यहाँ पर भी पूरा का पूरा क्या किया जाता, निपटा दिया जाता, कुछ तो है नहीं खास। चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। चलते जा रहा, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं है। पूरे अप्रैल में अपने चार ट्रेड किए हैं, एक तगड़ी प्रॉफिट। हाँ, ये देखो अब एक ट्रेड बना मेरा यहाँ पे। ये जो ट्रेड हमारा यहाँ पे बना है, इसे देखते हैं, इसी का हमें इंतजार करना है। ये हुआ अपने लोकेशन में, खुद के लोकेशन में मेरा बना ये एलिफेंट बार, ये इंतजार करना था 159 पे बना। जैसे ही एलिफेंट बार बनना स्टार्ट हुआ, मेरे को इसी बार में एंट्री करना था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और ये फोर्थ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक खत्म। वहीं से मार्केट डाउन आ गया, इसी जगह से आ गया, मेरा बुक हो गया खत्म। मेरे को इसी जगह का इंतजार करना है। अब बताओ क्या उसके बाद गया, कि ऊपर में चौथे कैंडल के बाद? हर बार यही होता है, एवरी टाइम। चार बनेगा, चौथे में बुक करना है, बाहर निकलना है, और जो बिग एलिफेंट आया है उसके पहले फुटप्रिंट को पहचानना है, और यही ट्रेन करते हैं। तुम बता दो ये फर्जी लॉजिक है, एक्सप्लेन कर दो कि बेकार सा लॉजिक है। कितने ट्रेड किए पूरे अप्रैल भर में, एक बार ऐसे ही बता दो ना हमको। जो लोग लिखते हैं यहाँ पे कि सेटअप क्या है, नहीं है, पता होता तो अंबानी बन जाते। मतलब क्या हो तुम लोग यार, मतलब किस दुनिया से आए, समझ ही नहीं आता है। देखो निगेटिविटी मत रखा करो, ठीक है, तो चीज दिमागों में। अब देखो ये अपने जोन में आ गया, अपने लोकेशन में आ गया, यहाँ तक हमने इस फॉलिंग नाइफ को बिल्कुल चेज नहीं करना है, इसके नीचे में आ गया। अब मेरा इधर क्लोजिंग दिया है, एलिफेंट बार नहीं बना है, पहले मेरे दिमाग में बहुत बड़ा मोमेंटम मेरे को नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो छोटा मोमेंटम मिलेगा। तो बहुत कम एक्सपेक्टेशन के साथ हम यहाँ पे एंट्री लगा देंगे, और देखते हैं कितना बनता है। बहुत ज्यादा नहीं बना, खत्म, यहाँ से आना है। और मेरा जो होता है टारगेट वो 8 मिनट का होता है। प्रॉफिट में आ गया तो फिर ट्रेल करते रहिए, अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है तो ट्रेड को एग्जिट मत करो, जो स्टॉप लॉस उस पर ट्रेल करते जाओ, खुद ही हिट कर देगा, खत्म हो गया। क्या हुआ, इसमें मोमेंटम नहीं आया था, एक ही झटके में यहाँ पे आ गया ना, मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आ गया सीधा सीधा। तो अगर जो नहीं इस लॉजिक को जानता होगा कि इसमें प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है, क्योंकि इतने के बाद रिवर्सल आना ही आना है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से लगभग 10 बार ही आते हैं, 9 बार मान लो, एक कम कर दो। तो चार तो मेरा होता है, और पहले से मैं एंट्री से पहले पता है कि इसका साइज बहुत छोटा था, तो इसमें बहुत हेवी हमको मोमेंटम देखने को मिलने वाला नहीं था। तो वो जो मोमेंटम है मेरा, वो कम ही आने वाला था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन पहले से क्लियर था, मैं उसी टाइम में मार्केट में एंटर किया और बाहर आया। अब देखो कुछ खास नहीं है, एलिफेंट बार नहीं है, अपसाइड नहीं है, नीचे डाउन साइड में भी कोई एलिफेंट बार जैसा कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रिस्क लेना होगा तो डाउन साइड में ही लेंगे, अपसाइड में नहीं लेंगे। देखिए, तो डाउन साइड में यहाँ पे बना था, कलर था हमारा रेड, तो यहाँ पे एंट्री करने का मन था तो कर लेते हैं, विथ लो एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि पता है कि इसका साइज छोटा है तो मोमेंटम नहीं मिलने वाला, और मोमेंटम मिला भी नहीं ज्यादा। मोमेंटम इसके बाद आया, ठीक है, एसएल ट्रेल करते जाते आगे की तरफ जाते हैं, जहां तक बनता बनते बनते निकल जाता है। तो अप्रैल से हम लोग मई में आ चुके हैं। पूरे अप्रैल के महीने का बैक टेस्टिंग करके हमने दिखाया आपको, कितने ट्रेड मिले आपको, 6 to 7। एक उसे मिला हाई रिवॉर्ड, बाकी में भी ठीक ठाक प्रॉफिट हुए। एसएल किसी में ट्रिगर नहीं हुआ, चौथे कैंडल तक जाना है ट्रेड करके, उसके बाद एसएल हिट का मतलब का जो, क्योंकि एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करके अपने प्रॉफिट में गया, वहां पे ले गया। बहुत बड़ा प्रॉफिट आया तो चौथे कैंडल पे बुक कर लिए। और जब बहुत बड़ा कैंडल बनता है ना, तो चौथे में तो एकदम बुक करना ही करना है, एकदम उसमें दिमाग नहीं लगाना, कोई इमोशन नहीं लगाना है। बिग कैंडल बना, उसका फॉलोअप जैसे ही आप, तो बड़े कैंडल पे प्रॉफिट बुक करना और बाहर निकल जाना है। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में, आप बताओ इसके साइकोलॉजी के बारे में बताओ, और ये मैंने इसका बेसिक फॉर्म बताया अभी। इसके दो फॉर्मेट अभी और है जो काफी आराम से एक्सप्लेन करेंगे। तो बैक टेस्टिंग डेटा में दे रहा हूँ, प्लीज पूरी ईमानदारी से देखने के बाद, अगर आपने यहाँ तक देखा और यहाँ तक पहुंचा है, तो जो भी आपको फील हुआ है, जो भी लगा है, जैसा भी मेरा लॉजिक है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और इसका अगर एडवांस्ड और इंटरमीडिएट जो जोन है, उसमें बहुत एंगल इलास्टिसिटी काफी सारा कुछ बताते हैं।
आप सीखना चाहते हैं, किसी ये मत बोले कि कोर्स बेच रहे हो तुम, बना रहे हो यार। इतनी मेहनत से रिसर्च करके बनाया है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, इतना काम किया है, चीजों को निकाला है, ऑब्जर्व किया है, बैक टेस्टिंग डेटा दे रहा हूँ आपको पहले। अभी सबको देखने के बाद आप डिसाइड कर लो कि क्या इसका और एडवांस फॉर्मेट में आपको सीखना है। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप जाकर वहां पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक आपने देखा है तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।